हेलो एवरीवन। आप लोग देख रहे हैं क्रैक यूपीएससी विद अस। और मैं आपके लिए यहाँ जो वीडियो लाया हूँ वो है ट्रिक्स, और ऐसी ट्रिक्स जो यूपीएससी प्रीलिम्स में आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करेगी। और ये ट्रिक्स जो है वो आपको आपकी जो प्रीलिम्स सॉल्व क्वेश्चन सॉल्विंग जो एबिलिटी है उसको एनहांस करेगी। सो इसमें से आपको 10-12 ऐसी ट्रिक्स है जो कि हम नेक्स्ट 3-4 वीडियोस में करेंगे। और जो इन ट्रिक्स के साथ है वो आप 10 या 12 क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर आपका जो प्रीलिम्स जो आप स्कोर अभी 30 या 35 क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं या 40 सॉल्व कर पाते हैं, वो आपका 50 और 50 प्लस हो सकता है। तो आप इन ट्रिक्स को देखिए, समझिए और अप्लाई कीजिए। बट एक जो मेरी रिक्वेस्ट है वो है कि आप इनको कोचिंग इंस्टीट्यूट की जो टेस्ट सीरीज होती है उस पर अप्लाई मत कीजिए, बिकॉज दे टेस्ट योर नॉलेज एंड योर एबिलिटी टू रिटेन द नॉलेज एंड ऑल दैट। वो इन ट्रिक्स को दिमाग के रख के अपना जो टेस्ट सीरीज है वो सेट नहीं करते हैं। तो वो समटाइम्स आपके जो जो गेसिंग टेक्निक्स होती है उनको किल करती है वो टेस्ट सीरीज। तो आप जो इन ट्रिक्स को अप्लाई करेंगे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ही करेंगे। 2013 से लेकर 2021 तक जितने भी आज तक प्रीलिम्स हुए हैं उनको वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालिए, उनको सॉल्व कीजिए। जहाँ जहाँ टेक्निक फिट होती है उनको उस हिसाब से सॉल्व कीजिए। हाँ, टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कीजिए अपनी नॉलेज के लिए। वहाँ आप ये गेसिंग टेक्निक्स कई बार अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कई बार वो ऐसी जो प्रीलिम्स में कुछ जो ट्रिक्स है वो काम करती है वो वहाँ काम नहीं करेगी। सो समटाइम्स आप उस चीज़ के बेस पे कंफ्यूज हो जाओगे वेदर यू शुड अप्लाई दीज टेक्निक्स और नॉट। सो आप ये टेक्निक सिर्फ यूपीएससी प्रीलिम्स जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उन पे ही अप्लाई कीजिए, तभी ये काम आएगी। सो जो यहाँ पहला क्वेश्चन है वो है वो है कि न्यूमोकोकल what is the importance of using pneumococcal conjugate vaccine in India। अगर आपको इसके बारे में पता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पता है तो आपको इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, चलो स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सो स्टेटमेंट, दीज वैक्सीन्स आर effective against pneumonia as well as meningitis and sepsis। और स्टेटमेंट टू, डिपेंडेंस ऑन एंटीबायोटिक्स दैट आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया कैन बी रिड्यूस्ड। और जो थर्ड स्टेटमेंट है वो, दीज वैक्सीन्स हैव नो साइड इफ़ेक्ट्स एंड कॉज नो एलर्जिक रिएक्शंस। सो अगर आप आजकल वैक्सीन वैसे भी प्रोग्राम चल ही रहा है तो आपको पता है कि लिटिल बिट साइड इफ़ेक्ट हर चीज़ का होता है। लेकिन अगर आपको वो भी नहीं पता है तो हम यहाँ जो आपके लिए बेसिक ट्रिक्स लाए हैं वो है कि ये जितनी भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट होगी, लाइक यहाँ जो ये थर्ड स्टेटमेंट है, दीज वैक्सीन हैव नो साइड इफेक्ट्स। नो साइड इफेक्ट मीन्स दे आर वेरी एक्सट्रीम, दे आर क्लेमिंग कि इससे कुछ भी नहीं होगा। तो ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। सो नो साइड इफेक्ट्स, नो एलर्जिक, काफ़ी एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। तो आप इसको रॉन्ग कर सकते हैं और फिर देखिए कि वेदर ये आपके ऑप्शंस में नीचे क्या दिया है, कि ऑप्शन दिया है ओनली वन, वन एंड टू ओनली, थ्री ओनली एंड वन टू थ्री। सो जो थ्री वाली है, सी एंड टी, वो रॉन्ग हो गई। अब आपके पास ऑप्शन बचे हैं ए एंड बी। एक और जो ट्रिक है वो है, रूल क्या है ट्रिक का, कि जो जितनी भी अगर आप साइंस एंड टेक का जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर रहे हैं और उसमें कहीं भी कोई ऐसी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी या किसी साइंस के बारे में कोई भी बात हो रही हो, उसमें कैन या कैन बी जैसी स्टेटमेंट आपको मिल रही है तो वो स्टेटमेंट सीधे सीधे सही हो जाएगी। तो आपकी उस ट्रिक्स के हिसाब से स्टेटमेंट टू सही है, तो स्टेटमेंट टू सही है तो मतलब हमारा वन और टू सही हो जाएगा। बिकॉज जो सी और डी है वो पहले ही अगली जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट बेस पे हमने सी एंड डी एलिमिनेट कर दिया था। तो हमारे पास जो सही आंसर बचता है वो वन एंड टू है। तो यहाँ हमने दो ट्रिक्स अप्लाई की। एक तो कि अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है और उस पर उसमें एक कैन और कैन बी जैसी स्टेटमेंट आ रही है तो वो स्टेटमेंट मोस्ट ऑफ द टाइम सही होगी। और एक्सट्रीम जो स्टेटमेंट वाला जो ट्रिक है वो किसी भी मतलब किसी भी सब्जेक्ट के, लाइक पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, किसी पे भी अप्लाई होता है। तो जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट है वो सीधी सीधी हमने एलिमिनेट कर दी। तो हमारा जो ऑप्शन सी और डी है वो वैसे ही एलिमिनेट हो गया। हमारे पास बचा ए एंड बी। ए एंड बी के साथ हमारे पास जो दूसरा ऑप्शन है वो उसमें कैन बी है।
कैन बी है तो मतलब स्टेटमेंट मोस्टली सही हो सकती है। सो सही हो सकती है तो उसका मतलब हमारा जो ऑप्शन बी है वो यहाँ सही हो गया। नेक्स्ट जो यहाँ क्वेश्चन मैंने ये जो पिछला क्वेश्चन था वो 2020 प्रीलिम्स से था, और जो ये क्वेश्चन है वो 2021 की प्रीलिम्स से है। सो जो नेक्स्ट जो ये क्वेश्चन है वो है विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्या स्टेटमेंट्स है? व्हेन अ प्रिजनर मेक्स आउट अ सफिशिएंट केस पैरोल कैन नॉट। तो ये भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट के जो वर्ड्स है वो कैन नॉट है, नो है, नेवर है, एनी है, और बहुत से ऐसे जो कि आपको लगे कि यार ये तो कुछ ज़्यादा ही क्लेम कर रहा है, मतलब ऐसा थोड़ी हो सकता है। सो यू कैन गेस लाइक इजीली विद ऑल दीज वर्ड्स that parole cannot be denied to such prisoner because it become a matter of his her rights। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप पैरोल डिनाई ना कर सकते हो, पैरोल डिनाई भी होती होगी। और अगर आपको स्टेटमेंट पता नहीं है तो इस कैन नॉट के बेस पे आप इसको अभी रॉन्ग गलत मतलब रॉन्ग कर टिक कर सकते हैं। जो नेक्स्ट है वो स्टेट गवर्नमेंट हैव देयर ओन प्रिजनर रिलीज ऑन पैरोल रूल्स। तो अगर आपको पता है जो इस जेल और प्रिजन एंड ये सब स्टेट सब्जेक्ट में आता है, तो अगर अगर आपको पता भी नहीं है तो भी आप इस स्टेटमेंट को सही कर सकते हैं। और एक रॉन्ग हो गई, दूसरी सही होगी, तो यहाँ जो सही आपका आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जो आप ये रूल इसका जो है वो है कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। तो आप जो भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट मिली, जैसे आपको यहाँ पिछले क्वेश्चन में जो मिली है कि भाई यहाँ पैरोल कैन नॉट बी डिनाइड, सो ये स्टेटमेंट इजीली आप एलिमिनेट कर सकते हैं। और आपको पता भी नहीं है तो भी यहाँ रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि आपने एक स्टेटमेंट एक की वजह से गलत करने की वजह से आपने 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। वो ये कि दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। ये ए और सी में तो आप सही नहीं हो सकते, मतलब आपका या तो दोनों गलत हो सकते हैं या दूसरा सही हो सकता है। तो आप यहाँ ऑप्शन बी सही करेंगे तो आपका आंसर सही हो जाएगा। वैसे ही पहले क्वेश्चन में था कि यहाँ हमने 2 ट्रिक्स अप्लाई की थी। तो एक तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट वाली कि नो साइड इफ़ेक्ट है वैक्सीन के, नो एलर्जिक है, तो उससे हमारे उस स्टेटमेंट 3 को एलिमिनेट करने से हमारे 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, ऑप्शन सी एंड डी। और जो बचे हैं वो 1 एंड 2। और जो दूसरी हमने टेक्निक अप्लाई की कि जो साइंस एंड टेक का क्वेश्चन होगा अगर उसमें कैन और कैन बी जैसे वर्ड यूज़ होंगे तो जो हमारी स्टेटमेंट है वो मोस्टली सही होगी। उस बेसिस पे अगर हमारा 2 सही है तो 2 वाला जो ऑप्शन बचा है वो ओनली बी है, तो वो सही हो गया है। जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास जो रूल है वो रूल यही है कि अगर क्वेश्चन साइंस और टेक के है, साइंस और टेक के है तो साइंस और टेक के क्वेश्चन है और उसमें वर्ब या वर्ड या हेल्पिंग वर्ब जैसे कैन और कैन बी यूज़ किया गया है, तो स्टेटमेंट्स वो मोस्टली राइट होती है, ज़्यादातर सही ही होती है। तो यहाँ कुछ मैंने एग्जांपल लिए है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तो जो ये पहला क्वेश्चन है वो जेनेटिक कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट जेनेटिक्स चेंजेस कैन बी। सो ये साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है और कैन बी साइंस में कैन बी का मतलब क्यों ये सही होते हैं, क्योंकि साइंस में कोई भी एग्जामिनर ये क्लेम नहीं कर सकता कि ऐसी चीज़ ये हो ही नहीं सकती। तो मतलब कैन बी देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ऐसा फ्यूचर में हो सकता है। सो जेनेटिक चेंजेस कैन बी इंट्रोड्यूस इन द सेल्स दैट प्रोड्यूस एग्स और स्पर्म्स ऑफ प्रोस्पेक्टिव पेरेंट। तो हमारा कोई स्टेटमेंट पता ही नहीं है लेकिन फिर भी हम ये सही टिक मार्क करेंगे। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है ए पर्सन जेनोम कैन बी एडिटेड बिफोर बर्थ एट अर्ली एम्ब्रायोनिक स्टेज, ये भी हमारे को पता नहीं है तो ये भी आप सही टिक करेंगे। ह्यूमन इंड्यूस प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल कैन बी इंजेक्टेड इनटू द एम्ब्रायो ऑफ पिग। सो यहाँ तीनों ही में कैन बी है और तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ सही है। और साइंस एंड टेक में एक और आप ये अप्लाई कर सकते, मोस्टली सारी स्टेटमेंट सही ही रहती है। तो मोस्टली ऐसा नहीं कि हर बार सही होगी सारी स्टेटमेंट, बट चांसेस ऐसे है कि यहाँ सभी स्टेटमेंट सही हो। हाँ, इफ़ देयर आर एनी एक्सट्रीम स्टेटमेंट तो आप उसको इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। सो यहाँ कैन बी के बेसिस पे हमने ये स्टेटमेंट तीनों हमने सही टिक मार्क की और हमारा आंसर सही हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है विद रेफरेंस टू कार्बन नैनोट्यूब्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो हमारे को कार्बन नैनोट्यूब के बारे में कोई आइडिया नहीं है, बट फिर भी हमने ये सॉल्व करना है क्योंकि हमारे को प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है। सो हमारे पास जो ट्रिक है वो वही है कैन बी वाली। दे कैन बी यूज एज कैरियर्स ऑफ ड्रग एंड एंटीजन इन द ह्यूमन बॉडी। एंड सेकंड स्टेटमेंट है दे कैन बी मेड इनटू आर्टिफिशियल ब्लड कैपिलरीज फॉर इंजर्ड पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी।
थर्ड स्टेटमेंट है कैन बी यूज इन बायोकेमिकल सेंसर। जो फोर्थ स्टेटमेंट है उसमें कुछ भी ऐसा हमारे पास इंडिकेशन नहीं है कि कार्बन नैनो ट्यूब्स आर बायोडिग्रेडेबल। वो होती है नहीं होती है वो उस पर, अब उसको हमको अब ऑप्शन से एलिमिनेट करना पड़ेगा। अब हमारी 3 स्टेटमेंट सही है तो तीनों स्टेटमेंट अगर ऑप्शन में देखें वो सिर्फ फोर्थ के साथ डी के साथ ही सही आ रही है, अदरवाइज 1 3 4 मतलब 2 यहाँ नहीं है, 2 3 4 तो यहाँ 1 नहीं है, 1 2 यहाँ 2 3 नहीं है, तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। और साइंस एंड टेक में रिपीट कर रहा हूँ कि मैक्सिमम स्टेटमेंट्स सही ही होती है, बट देयर आर चांसेस टू हैव रॉन्ग स्टेटमेंट एज वेल। सो उसके लिए वो इजी ट्रिक्स छोड़ते हैं जो कि आपको मैं बताऊंगा कि कैसे वो उस चीज़ को एलिमिनेट करना हो। सो वी हैव टू लर्न दीज ट्रिक्स एंड यू कैन ईजीली गैस एटलीस्ट 10 to 12 क्वेश्चंस। सो नेक्स्ट जो मैंने एग्जांपल लिया है वो है विद रेफरेंस टू ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ये भी एक फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है जो फ्यूचर में काफ़ी डेवलप हो सकती है या डेवलप हो रही है। सो इस पर भी कोई एग्जामिनर ऐसे फिक्स नहीं बोल सकता कि ये स्टेटमेंट ऐसा ही होगा, मीन्स ब्लॉकचेन is like this, it cannot be like that. So we have to guess here as well. So let's start. With reference to blockchain technology, consider the following statement: it is a public ledger that everyone can inspect, but which no single user controls. तो यहाँ जो एक तो एक्सट्रीम आ गया, एक्सट्रीम भी है बट कैन भी है। सो इसको हम साइड करते हैं और बाकी दो को सॉल्व करते हैं। द स्ट्रक्चर एंड डिज़ाइन ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज सच दैट ऑल द डेटा इन इट आर अबाउट क्रिप्टो करेंसी ओनली। तो ये एक्सट्रीम ही है और ऑल द डेटा, ये काफ़ी ऐसी स्टेटमेंट है जो एक्सट्रीम है, तो हम इसको अभी रॉन्ग स्टेटमेंट करते हैं। एप्लीकेशन, थर्ड स्टेटमेंट है एप्लीकेशन दैट डिपेंड ऑन बेसिक फीचर्स ऑफ ब्लॉकचेन कैन बी डेवलप विदाउट एनीबडीज परमिशन। सो यहाँ भी ये काफ़ी कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट डाली है, ये यूपीएससी ऐसी चीज़ें करता है, बट आपको यहाँ देखना है कि क्या सही है। एप्लीकेशन दैट डिपेंड ऑन बेसिक फीचर्स ऑफ ब्लॉकचेन कैन बी डेवलप्ड विदाउट एनीबडीज परमिशन। अब जो ब्लॉकचेन एप्लीकेशन फीचर करता है उसके लिए उसको बेसिकली परमिशन तो किसी की भी नहीं चाहिए। सो एंड कैन बी डेवलप्ड, कैन बी आगे फ्यूचरिस्टिक टेक्निक है। सो यहाँ जो हमने स्टेटमेंट 3 है वो सही कर दिया। अगर स्टेटमेंट 3 सही है तो हमारा इजीली आप गैस कर सकते हैं कि ऑप्शन 1 एंड 3 यहाँ सही हो जाएगा। तो आपका जो ये दो टेक्निक है वो साइंस एंड टेक में कैन बी वाली स्टेटमेंट मोस्टली रॉन्ग होती है और एक्सट्रीम स्टेटमेंट आर मोस्टली रॉन्ग। तो कैन बी वाली स्टेटमेंट सही और एक्सट्रीम स्टेटमेंट रॉन्ग। सो दो जो रूल है वो हमने आज डिस्कस करे हैं और नेक्स्ट जो रूल्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और प्लीज़ आप उसको देखिए, समझिए और अप्लाई कीजिए, बट ओनली ऑन previous questions, not on test series. They will kill your guessing techniques. So आप उन चीज़ों पे अपनी ये टेक्निक्स अप्लाई मत कीजिए, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।